हेलो एवरीवन, यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो रनिंग चल रहा है अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे। मैं तो बायोलॉजी के टॉपिक चल रहे हैं बोर्ड के प्रॉस्पेक्टिव से। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टॉपिक नंबर 3 है और ये इस पर ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन जो क्वाइटस सीमेंस रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू द वेजाइना इंसेमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है ड्यूरिंग क्वाइटस? क्वाइटस का मतलब क्या होता है जब मेल एंड फीमेल जो होते हैं मीटिंग करते हैं उसको हम क्वाइटस बोलते हैं। सीमेंस रिलीज होता है पेनिस से, कहाँ जाएगा? वेजाइना में जाएगा। मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स से होके जाते हैं इंटर इनटू द यूटरस एंड फाइनली रीच एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो ये आपको याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। ओवम रिलीज बाय ओवरी। ओवम जो होता है रिलीज होता है ओवरी से। इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय एम्पुलरी रीजन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इफ़ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। स्पर्म जो है मेल होता है, ओवम का मतलब यानी फीमेल से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते हैं एम्पुलरी रीजन में। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट इज कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, फ्यूज़न जो होता है, फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा में आता है। ये देखिए जोना पेलुसिडा की एक लेयर है, ये स्पर्म आया, इसमें आप ये जाएगा अंदर। ठीक है, निडल इंड्यूस द चार्ज ऑफ मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एडिशनल स्पर्म। ठीक है, सारे स्पर्म नहीं हो जाते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट मोटाइल वाले होते हैं वो चले जाते हैं। ओनली वन स्पर्म कैन बी फर्टिलाइज इन ओवम। एक भी स्पर्म यहाँ चला गया तो फर्टिलाइज कर देगा। सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प टू स्पर्म इंटर इनटू द एक्रोसोम। यानी कि जो हेड की टिप्स होती है, ये स्पर्म की जो टिप होती है वो जो है चली जाएगी जेनोप्लेसुडा में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी वजह से ये फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इंड्यूस द कॉम्प्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocytes। ठीक है, सेकेंडरी oocytes का म्यूटिक डिवीजन हो जाता है। अब सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में क्या होता है? अनइक्वल एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ठीक है, ये देखिए अब ये यहाँ पर आपका सिस्टम बनेगा। यहाँ से एंट्री हो रही है स्पर्म की, अब यहाँ से न्यूक्लियस डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, ये 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ठीक, तो ये सब इन्होंने दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से ग्रो हो रहा है। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म दैट ओवम फ्यूज टुगेदर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन जाइगोट? ये इन्होंने दिया हुआ है। ओनली वन रिमेंबर दैट सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट इट्स सेज। ठीक है, जो सेक्स जो होता है बेबी का डिसाइड होता है, यानी कि मेल है या फीमेल है, ये कैसे डिसाइड होगा? इस तरह से डिसाइड होगा। चलिए देखते हैं इसको भी। अब इसमें इन्होंने दिया हुआ फीमेल इज़ डबल एक्स यानी कि कैपिटल एक्स है और मेल इज़ XY है। देयरफॉर ऑल हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम्स X होता है, जो फीमेल वाला होता है X होता है। मेल का जो होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स या तो X हो जाता है या Y हो जाता है। यानी कि इसमें इन्होंने फीमेल का X बताया है, मेल का X या Y बताया है। दो में से एक चीज बताइए। 50% of sperm carry X chromosomes while 50% carry Y. After fusion of the male and female gametes, zygote would be carry. zygote जो होता है कैरी करेगा या XX कैरी करेगा या XY कैरी करेगा, डिपेंड अपॉन द स्पर्म कैरिंग। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि स्पर्म क्या कैरी कर रहा है, X कर रहा है या Y कर रहा है। ठीक है, ठीक। zygote is carrying double X would be develop into female। ठीक, जब जाइगट कैरी करता है डबल X वुड बी डेवलप इनटू फीमेल पैटर्न। फीमेल बेबी XY होगा तो मेल होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ, अगर XX कैरी कर रहा होगा तो फीमेल होगा, XY कैरी कर रहा होगा तो मेल होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगट मूव थ्रू द स्थमस ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड क्लीवेज। क्लीवेज कहाँ पर है? टुवर्ड द यूटरस है।
फॉर्म द 248 डॉटर सेल ब्लास्टोमीटर बनाता है, ठीक है, 248 ब्लास्टोमीटर बना रहा है, ठीक है। एम्ब्रायो विद द 8 to 16 ब्लास्टोमीटर को हम क्या बोलते हैं, मेरुला बोलते हैं। ब्लास्टोमीटर को हम क्या बोलते हैं, मेरुला बोलते हैं। मेरुला कहाँ है, ये देखो इसमें कितने 1 2 3 4 5 8 हैं, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। मेरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में एज द मूव फर्दर इनटू यूट्रस, जब ये यूट्रस में जाता है। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ है, ये देखो ये सब इन्होंने लगा दिए हैं, ठीक है, इस तरह से डेवलपमेंट होगा। एज द मूव फर्दर इनटू यूट्रस ब्लास्टोमीटर इन द ब्लास्टोसाइट्स आर अरेंज इन द आउटर लेयर। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आउटर लेयर में अरेंज हो जाएगी, इस तरह से अरेंज हो जाएगी। इसी को हम ट्रोपोब्लास्टिक बोलते हैं। इनर ग्रुप जो होता है अटैच होता है ट्रोपोब्लास्टिक, इसको हम इनर सेल बोलते हैं। ट्रोपोब्लास्टिक लेयर जो होती है देन गेट अटैच टू द एंडोमेटेरियम और इनर सेल से होती है डिफरेंशिएटेड एज ए एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ये ट्रोपोब्लास्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो है, अब इसमें इन्होंने बताया है कि फॉर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, यूट्राइन सेल जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं और रैपिडली कवर करते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम द एम्बेडेड इन द एंडोमेटेरियम ऑफ यूट्रम, ठीक है, जैसे एच स्टेप में इन्होंने बताया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन ही से प्रेगनेंसी होती है, एंडोमेटेरियम टू यूट्रस, स्टेप एच। ये देखिए ये चीज़ है ब्लास्टोसिस, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये ए है, बी है, ये सी, ये देखिए शुरुआत वाले ये वाले हैं, ये हैं, इस तरह से डिवाइड हो रहा है। फिर ये देखिए ये वाला ई मेरुला है, एफ ये वाला है, ठीक है, एफ ये वाला है, जी यहाँ पर सेगमेंट लगे हुए देखिए किनारा किनारा, एच यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। प्रेगनेंसी और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। आफ्टर इम्प्लीमेशन फिंगर प्रोडक्शन अपेयर टू ऑन द ट्रोपोब्लास्टिक, इसी को हम क्रोनिक विली बोलते हैं, विच इज़ सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, जिसको जो सराउंडेड होते हैं यूट्राइन टिश्यू से, ठीक है। मैटरनल ब्लड्स, द क्रोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम द इंटरडाइजेस्टेड विद द ईच अदर, एक दूसरे से इंटरडाइजेस्टेड हो जाते हैं, जॉइंटली फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द फीटस, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। प्लासेंटा फिगर नंबर 2.12 में दिया गया है, ये इन्होंने प्लासेंटा दिया हुआ एम्ब्रायो है, ठीक है। Placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of the carbon dioxide and waste by embryo. Placenta is connected to embryo. Placenta जो होते कनेक्ट होती embryo से थ्रू द अनबिलिकल कॉर्ड, किससे, अनबिलिकल कॉर्ड से होती, विच इज़ हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस टू एंड फ्रो टू एम्ब्रायो। प्लासेंटा क्या होता है, एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू होती है जो प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स, ठीक है, ये आपको याद रखना। प्लासेंटा हार्मोन्स भी रिलीज करती है, ठीक है। कौन से हार्मोन्स है, ह्यूमन क्रोनिक गेनेडोट्रोफिन, HCG हार्मोन्स रिलीज करेगा। पूछा जा सकता भैया कि प्लासेंटा कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, तो ये आप लिख देना, ठीक है। दूसरा क्या है, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजेन है, फिर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, ये सब आपको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। इन द लेटर प्रेगनेंसी हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन बोलते हैं। ये क्या करता है, इट इज़ सेक्रेटेड बाय ओवरी, ओवरी से सिक्रेट होता है। लेट अस रिमेंबर HCG HPL रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये आपको याद रखना है कि HCG जो है होता है, HPL जो होता है और रिलैक्सिन होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है बेटा। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है और कॉर्टिसल है, प्रोलैक्टिन है, थॉरोक्सिन है, ये भी इंक्रीज़ हो जाते हैं मैटरनल ब्लड में। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन एसेंशियल फॉर
फर्टल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस द प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हो रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछना है। और ये वाला क्वेश्चन आता भी एग्ज़ाम में है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। नहीं होगा तो आप लॉन्ग आंसर में आप कर सकते हो। तो भैया इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि कौन कौन से जो है हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल ऑफ द मास एम्ब्रायो डिफ्रेंशिएट करता है इनटू द आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। इनर लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं। मेसोडर्म सून अपेयर द बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दीज थ्री लेयर गिव द राइज ऑफ द ऑल टिश्यू ऑर्गन एंड एडल्ट। इट नीड टू बी मेंशन दैट इनर मास ऑफ द कंटेन स्टेम सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर मास को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, जो पोटेंसी देती है राइज द टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डू यू नो दैट हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी इन द डॉग, एलिफेंट्स, कैट्स। अब दूसरे जानवरों को दिया है कि भाई ह्यूमन की प्रेगनेंसी जो होती है 9 मंथ होती है। तो किसकी प्रेगनेंसी आपको देखनी है कि कितने टाइम में लगता है। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस दैट लिसनिंग द हार्ट ऑफ द साउंड केयरफुली। स्टेथोस्कोप से पता कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। ठीक है, पहले तो पता करते हैं कि क्या है। ठीक है, दूसरे में क्या होता है बेटा, फ्यूटस डेवलप इनटू लिम्स एंड डिजिट्स। ठीक, बाय द एंड ऑफ 12 वीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना डेवलपमेंट हो जाता है। मोस्ट मेजर ऑर्गन और सिस्टम आर फॉर्म्ड। ठीक है, फिर लिम्स और एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। फिर फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फोटस एंड अपेयर इन द हेयर। हेड में हेयर वेयर आ जाते हैं। ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। 5वें महीने में हेयर वेयर आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया पहले महीने में कौन होता है, पहले महीने में क्या निकलता है, दूसरे महीने में क्या निकलता है, 5वें महीने में क्या निकलता है, 24 वीक में क्या होता है बेटा एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है बेटा, बॉडी इज कवर विद द फाइन हेयर। आईलिड आ जाती है, सेपरेट आईलैश आ जाते हैं, ये फॉर्म हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ फीटस डेवलप हो जाता है, रेडी टू डिलीवरी। ये तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा ये आपको याद ध्यान देना है। पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ होती है, विच इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। पूछा जाएगा भैया जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, बता देना। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ फीटस। कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है वाइग्रस। ठीक है, दिस प्रोसेस डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ को हम क्या बोलते हैं, पार्टुरेशन बोलते हैं। पार्टुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो क्राइम मैकेनिज्म होते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। द सिग्नल फॉर द पार्टुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है और प्लासेंटा होता है। ये सब जो होते हैं फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूटल एजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि अब यहाँ पर बर्थ होने वाली है तो थोड़ा से इधर से हो रहा है प्रेशर। दिस ट्रिगर द रिलीज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करा जाता है कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज ए यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, विच इज टर्न स्टिमुलेट एंड फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, किसको, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, ये आपको याद रखना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑन ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन continue the resulting in the stronger and stronger contraction. This lead to expulsion many baby out of the। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके वजह से क्या होता है, बेबी बाहर आता है पार्टुरेशन में, ये आपको याद रखना है। मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएटिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द प्रेगनेंसी बाय लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड में जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल मिल्क जो होता है डेवलप होता है बेटा। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे लैक्टेशन को हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डे ऑफ द लैक्टेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं एसेंशियल फॉर डेवलप रेजिस्टेंट न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड इफ इन्फेंट ग्रो द रिकमेंडेड बीइंग हेल्दी बॉय।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है रिकमेंडेड करी जाती है हेल्दी बॉय के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, सब इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप शेयर कर दिए, दूसरा चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है। थैंक यू।